तो आईपीएल फैंस जिस सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिस सीजन के लिए हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, आखिरकार उस सीजन के लिए बड़ी बड़ी अपडेट्स हमारे सामने निकल करके आ चुकी हैं। और बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए देखो मैं बता देता हूं कि क्रिक बज़ ने रिपोर्ट किया है कि आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन मिड दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर के आसपास हो सकता है और 15 नवंबर तक आईपीएल 2026 में सभी टीमों को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी है। यानी कि वो जो एक महीने का पीरियड होगा बीच में, वहां पर सारे प्लेयर्स वापस से जो ऑक्शन में आएंगे वो रजिस्टर कर सकते हैं और हर बार की तरह दिसंबर में हमें ऑक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि लास्ट ईयर नवंबर में मेगा ऑक्शन करवाया गया था, अक्टूबर तक रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट सौंपनी थी, उसके बाद जल्दी से ट्रांसफर विंडो खुली थी और सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी करी गई थी। इस बार सभी टीमों को एम्पल टाइम अभी भी मिला हुआ है, एक महीना रह गया है, एक महीना रह गया है लमसम जब सभी टीमों को अपनी लिस्ट फाइनल करनी है और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को बीसीसीआई को देनी है। और उसके बाद जो एक महीना बचा होगा उसमें ही आपकी खुलेगी यहां पर रजिस्ट्रेशन विंडो, सभी प्लेयर्स उसमें रजिस्टर करवाएंगे। और वैसे तो हम देखते थे कि न्यू ईयर्स क्रिसमस के टाइम पर आईपीएल का ऑक्शन होता था, तो इस रिपोर्ट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। मान लो थोड़ा बहुत चेंज आता भी है तो क्रिसमस तक आप इसको शिफ्ट करोगे, न्यू ईयर तक आप इसको शिफ्ट करोगे, बट दिसंबर में आईपीएल ऑक्शन होता है, मुझे बहुत सही लगता है। नवंबर मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हो जाता है। और इसी से जुड़े हुए क्रिक बज़ ने एक और यहां पर अपडेट दी है कि दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम करन, डेवॉन कॉनवे अलॉन्ग विद रविचंद्रन अश्विन ऑब्वियसली जो अब रिटायर हो गए हैं, ये सब चेन्नई सुपर किंग्स से रिलीज होने वाले हैं। खास करके ओवरसीज स्लॉट भी सीएसके अपने अच्छे खासे फ्री करने वाली है। अगर वो सैम करन और डेवॉन कॉनवे को यहां पर रिलीज कर देते हैं, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, ये सब आपके टॉप ऑर्डर में खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। पिछले साल दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, थोड़े से अर्ली 30s मिड 30s के खिलाड़ियों को खरीदा था सीएसके ने कि हम इनसे अपना काम चलाएंगे, थोड़ी बहुत बॉलिंग देते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग देते हैं, बट वो भी काम नहीं बना। रविंद्र के ऊपर भी अभी तक सवाल है। तो अगर ऐसा होता है तो 2-3 बड़े ओवरसीज स्लॉट सीएसके फ्री कर लेगी और उसके साथ साथ रविचंद्रन अश्विन जिनको 9-9.5 करोड़ में खरीदा था, 2-2.5 करोड़ के सैम करन थे, इन सबका पैसा अगर आप मिला लोगे तो 24-25 करोड़ रुपए हो जाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के पास, जो कि मिनी ऑक्शन के लिए बहुत ज्यादा होने वाले हैं। यानी कि बड़ा रिवैम्प हम देखने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर के ऑलरेडी माहौल बना हुआ है, वो भी जुलाई से बना हुआ है। उसके बारे में कोई कॉन्क्रीट अपडेट तो यहां पर नहीं है, लेकिन अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो वो भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरह मेजर शेकअप की यहां पर तैयारी कर रहे हैं, जहां पर संजू सैमसन के साथ साथ वनिंदु हसरंगा और महीशा थीक्षाना भी अलग हो सकते हैं राजस्थान रॉयल्स से। हालांकि कुमार संगकारा अगर उनके हेड कोच जो बनने वाले हैं उनकी अगुवाई में ऑक्शन होगा तो क्या थीक्षाना और हसरंगा पर थोड़ा सा वो लीनियंट होंगे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर नेशनल बायस कोई काम आने वाला है नहीं। हसरंगा को भले ही आप रोक लो बिकॉज आपकी जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा इंडियन हैवी है। वैभव सूर्यवंशी भी अब उसमें ऐड हो चुके हैं, उसमें रियान पराग हैं, नीतीश राणा हैं, उसके अलावा ध्रुव जुरेल हैं, तो ये सब वहां पर रहेंगे। संजू सैमसन हो चाहे ना हो, यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली एट द टॉप, तो शायद हसरंगा को आप रोक लो कि वो थोड़ी सी बैटिंग भी हमको करके दे सकते हैं, नंबर 8 पे खेल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ओवरसीज स्लॉट हमारे पास रहता है क्योंकि जोफ्रा आर्चर अगर वहां पर है, शिमरॉन हेटमायर वहां पर है, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आप और खिलाओगे तो मे भी हसरंगा को आप रोकने का सोचो, बट उनको भी यहां पर राजस्थान रॉयल्स रिलीज कर सकती है, ऐसा क्रिक बज़ की इस रिपोर्ट ने कहा है। और उसके बाद क्रिक बज़ का यह भी मानना है कि वेंकटेश अय्यर साहब जो हैं वो सबसे बड़े रिलीज प्लेयर हो सकते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा बजट फ्री करा देंगे अपनी टीम का, वो इस आईपीएल ऑक्शन में आ सकते हैं। 24 करोड़ की रकम में जिस तरीके से उनको तकरीबन खरीदा गया था, आई थिंक 23 करोड़ 75 लाख की रकम में, that was a lot for somebody who is just a batter, who is not a regular India player, who is not a leadership material according to the Kolkata Knight Riders। वरना उनको आप कैप्टन ही बना देते, आपने उनको कैप्टन नहीं बनाया। इसका मतलब यह है कि आप उनकी लीडरशिप एबिलिटी को इतना मतलब हाईली रेट नहीं करते हो। उसके साथ साथ आपने अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाया जिनको आपने तकरीबन बेस प्राइस पे उठाया था। सो इट सेज अ लॉट अबाउट कोलकाता नाइट राइडर की ऑक्शन स्ट्रेटजी। और एक बार फिर से दे हैव अ
ह्यूज टास्क ऑन देयर हैंड्स। कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, बट वेंकटेश अय्यर यहां पर जरूर रिलीज हो सकते हैं, ऐसा क्रिकबस का मानना है। और उसके बाद यहां पर एक रिपोर्ट और निकल करके आई है कि बाकी बड़े प्लेयरों में दिल्ली कैपिटल्स के टी नटराजन, दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क, लखनऊ सुपर जायंट से आकाशदीप, मयंक यादव और डेविड मिलर यहां पर रिलीज हो सकते हैं, जो कि और बड़े नोटेबल प्लेयर्स होंगे फॉर द आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन। देखो डेविड मिलर का लास्ट ईयर कुछ परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आया था, अब उनकी उम्र भी हो चली है, कितना ज़्यादा वो कॉम्पिटिटिवली परफॉर्म कर पाएंगे आईपीएल में, दैट इज येट टू बी सीन। उसके अलावा मयंक यादव, आकाशदीप इज नॉट अ प्रीमियर टी20 बॉलर, मयंक यादव इज वेरी इंजरी प्रोन, मैंने तो उनको जमाने हो गए खेलते नहीं देखा। एंड टी नटराजन को तो पिछले साल से बहुत महंगा खरीद कर नहीं खिलाया था दिल्ली कैपिटल्स ने। पहले केविन पीटरसन ने बताया था कि भैया हम उनको नहीं खिला पा रहे हैं क्योंकि टीम का समीकरण नहीं बैठ रहा है, बाद में बताया गया कि भैया वो इंजर्ड थे इसलिए हम नहीं खिला रहे हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंफ्यूजन। मिचेल स्टार्क के ऊपर भी थोड़ा बहुत सवालिया निशान है, ऑल्दो आई वुडेंट बी सरप्राइज अगर वो लास्ट मिनट पे रिटेन हो जाते हैं, बट दैट इज द वे द क्रिकबस की जो रिपोर्ट है वो इसी तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट कर रही है। एंड दे माइट लुक एट समबडी यंग, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने ऑलरेडी टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है, सो यू नेवर नो, दिल्ली कैपिटल्स वैसे भी मतलब यू कैन सी कि वो इस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट अपडेट यही निकल करके आई है कि कैमरन ग्रीन जो है वो इस साल के सबसे बड़े अट्रैक्शन होंगे इन द मिनी ऑक्शन। बहुत सारी टीम्स उनके पीछे जाने वाली हैं। टॉप ऑर्डर बैटर, फास्ट बॉलर जो आपको 4 ओवर देता है, ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी, लॉन्ग टर्म एसेट है आपका। इंजरी का कंसर्न रहता है जरूर कैमरन ग्रीन के साथ ऑब्वियसली, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने उनको खरीदा था, एक आध शतक भी उन्होंने लगाया था, उसके बाद वो हार्दिक पांड्या का हाई वैल्यू ट्रेड हुआ और आपको जाना पड़ा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में फॉर द आईपीएल 2025। उसके बाद फॉर द 2024 आईपीएल 2025 में वो इंजरी की वजह से नहीं खेले थे। इस साल वो होपफुली ऑक्शन में आएंगे, उससे पहले कोई इंजरी वगैरह उनको नहीं होगी, और उसके बाद भी एशेस वगैरह है तो होपफुली वहां पर भी वो फिट रहेंगे। टी20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया को खेलना है और उसके बाद कहीं आईपीएल होगा, सो लॉट ऑफ क्रिकेट टू बी प्लेड। सो कैमरन ग्रीन पर आप कितना पैसा लगाओगे थोड़ा सोच समझ कर लगाना होगा। टू मी 12 से 15 करोड़ शुड बी द मैक्स। आप वो 20-25 वाला लफड़ा मत पालना, बिकॉज आईपीएल में अभी उस लेवल पे उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है और लंबे समय के बाद आईपीएल में आएंगे और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट भी बीच में है, तो वहाँ पर इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा है। बट दैट इज़ द स्टोरी फॉर अनदर वीडियो, जब हम सभी टीमों की टारगेट लिस्ट बनाएंगे, बाकी चीज़ों पर बात करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बात होगी। अब आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि आप आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।